हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सीडाइज केमिस्ट्री। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था हैलो एल्केन और हैलो एरिन के बारे में। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, यानी पार्ट 2 है हमारा। ठीक है बेटा, चलो आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन के बारे में। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो है कॉमन नेमिंग सिस्टम और सेकंड वन है बेटा अपना IUPAC नेमिंग सिस्टम। अब तुम बोलोगे कि सर ये कॉमन नेमिंग सिस्टम क्या चीज़ है। एक बात बताओ, तुम्हारा स्कूल में नाम क्या होता है? जैसे सपोज दैट तुम्हारा नाम है साहिल, नेहा, मगर तुम्हारा घर पे नाम हो सकता है चिंटू, पिंटू। तो वो चिंटू और पिंटू तुम्हारे किस में आते हैं बेटा? कॉमन नेमिंग में आता है। किस में आता है बेटा? कॉमन नेमिंग। और जो तुम्हारे स्कूल में नेमिंग है वो क्या कहलाता है बेटा? तुम्हारे लिए IUPAC कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? IUPAC। यानी जो लोकलाइज एरिया में जो नेमिंग यूज़ किया जाता है वो किस में आता है बेटा? कॉमन नेमिंग सिस्टम में। और जो प्रॉपर हर जगह पे तुम्हारा एक वैलिड जो नेमिंग होता है वो किस में आता है बेटा? IUPAC में आता है। ठीक है, तो आया समझ में? अब तुम्हें पता चल गया कि हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद कॉमन नेमिंग सिस्टम के साथ। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कॉमन नेमिंग सिस्टम, कॉमन नेमिंग सिस्टम। ठीक है, ध्यान दो बेटा, जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इनको कॉमन नेमिंग सिस्टम में एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में लिखा जाता है। किसकी फॉर्म में लिखा जाता है बेटा? एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में लिखा जाता है। किसकी फॉर्म में लिखा जाता है? एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में। ठीक है बेटा, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा। सपोज दैट अगर तुम्हें ये वाला एक एग्जांपल दे रखा CH3Cl, क्या दे रखा है बेटा? CH3Cl। ठीक है, तो इसको तुम अगर इस फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? ठीक है, इसको लिखोगे मेथाइल क्लोराइड। क्या लिखोगे बेटा? मेथाइल क्लोराइड। तो आया समझ में? किसकी फॉर्म में लिखोगे कॉमन नेमिंग सिस्टम? एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में। यानी CH3Cl को किसकी फॉर्म में लिखोगे? मेथाइल क्लोराइड की फॉर्म में। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग, CH3CH2Cl। गॉट इट? इसको हम लिखेंगे बेटा, ये देखो 2 कार्बन है, इसको हम लिख सकते हैं एथाइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे बेटा? एथाइल क्लोराइड। गॉट इट? ठीक है बेटा, तो जनरल समझ में आया कि हमें कॉमन नेमिंग सिस्टम को हम किस फॉर्म में यूज करना बेटा? एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में यूज करना बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारे प्रीफिक्सेस यूज आते हैं। बहुत सारे प्रीफिक्सेस यूज आते हैं, तुमने सुना भी होगा आइसो, नियो। ठीक है, इस टाइप के हम प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, और इसको नोट कर देना बेटा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत सारे बच्चों को इनके बारे में पता नहीं होता है, तो प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा, सम इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस। सम इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस, जो हिंदी मीडियम से है मैं उनके लिए लिख देता हूँ बेटा। इसको हम बोलते हैं पूर्व लग्न। क्या बोलते हैं इसको? पूर्व लग्न। ठीक है बेटा, चलो फर्स्ट हम प्रीफिक्स यूज करते हैं बेटा एन प्रीफिक्स। एन प्रीफिक्स, ठीक है, जहां पर एन का मीन्स होता है बेटा नॉर्मल। क्या होता है बेटा? नॉर्मल होता है बेटा। ठीक है, चलो सपोज दैट अगर तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का कंपाउंड प्रेजेंट है, CH3CH2 CH2 CH2 Cl। ठीक है बेटा, ध्यान दो बेटा, ये एक क्या है बेटा? एक कंटिन्यूस चेन है बेटा, कंटिन्यूस चेन है। ठीक है, एक स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग दिख रही है? नहीं दिख रही। दैट मीन्स ये क्या बेटा? एक कंटिन्यूस चेन है, स्ट्रेट चेन है बेटा। इस टाइप की चेन के लिए हम प्रीफिक्स कौन सा यूज करते हैं? हम प्रीफिक्स यूज करते हैं बेटा एन। क्या यूज करते हैं बेटा? एन यूज करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको हम लोग एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? एन। ठीक है, टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4, तो एन क्या आ जाएगा बेटा? ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या लिखते हैं बेटा? एन ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? एन ब्यूटाइल क्लोराइड। गॉट इट? आए बेटा समझे? चलो इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा। CH3 CH2 CH2
CH2 CH2 Cl। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर ये भी क्या है, कंटिन्यूस चेन है, कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। ठीक है, तो हम इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे बेटा, N। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, N पेंटाइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे बेटा, N पेंटाइल क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, N पेंटाइल क्लोराइड। आया समझे? ठीक है, तो इसको लिख डालो और इसका स्क्रीनशॉट जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, तो जहां स्ट्रेट चेन हो वहां पर कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे कॉमन नेमिंग सिस्टम में, N। किसका यूज करोगे बेटा, N का मीन क्या होता है, नॉर्मल। क्या होता है बेटा, नॉर्मल। ठीक है, चलो सेकेंड वन हम यूज करते हैं बेटा आइसो प्रीफिक्स। आइसो प्रीफिक्स किसका यूज करते हैं बेटा, आइसो। ठीक है, अगर तुम्हें कहीं पर इस टाइप का सिचुएशन दिखे, ठीक है बेटा, इस टाइप के अगर तुम्हें कोई चेन दिखे, हाइड्रोकार्बन चेन में कुछ इस टाइप की चीज दिखे, ठीक है, तो इसके लिए तुम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हो बेटा, आइसो यूज करते हो। क्या करते हो बेटा, आइसो यूज करते हो। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा। CH3 CH CH3 CH2 Cl। ठीक है बेटा, चलो इसको देखो बेटा, कहीं ना कहीं ये वाला सिचुएशन इसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, टोटल कार्बन कितने, इनको क्या काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन है। दैट मीन्स क्या लिखोगे इसके लिए तुम, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या लिखोगे बेटा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। आया समझे, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? ठीक है, यानी अगर तुम्हें कोने से सेकंड वाले कार्बन पर एक CH3 ग्रुप मिल जाए तो उसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे बेटा, आइसो प्रीफिक्स यूज करोगे। कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे बेटा, आइसो प्रीफिक्स। ठीक है, ये समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके कुछ और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा और तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाए बेटा। ठीक है, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है बेटा, टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन हो रहे हैं बेटा। ठीक है, पहले इसका सिचुएशन देख लो बेटा, लास्ट वाला ये देखो, मैच कर रहा है ये आइसो वाले से। ठीक है, दैट मीन्स इसके लिए क्या करोगे, प्रीफिक्स क्या लगा दोगे, आइसो। क्या लगा दोगे बेटा, आइसो लगा दोगे। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। आइसो क्या करोगे, पेंटाइल, और आगे क्या कर दोगे, क्लोरीन है, दैट्स वाई क्या लगा दोगे, क्लोराइड। क्या लगा दोगे बेटा, क्लोराइड। गॉट इट, समझ में आया बेटा? ठीक है, अगर यहाँ पर एक और कार्बन होता तो क्या बोलते, आइसोहेक्साइल क्लोराइड। अगर एक और कार्बन होता तो क्या लिखते, आइसोहेप्टाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है बेटा। अगर कोने से सेकंड नंबर वाले कार्बन पर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और हमें इस टाइप का एक चेन मिल रहा है तो उसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे बेटा, आइसो प्रीफिक्स यूज करोगे। कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे, आइसो प्रीफिक्स। गॉट इट, समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, चलो तो आइसो अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो इससे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वन डालते बेटा अपना नियो प्रीफिक्स। कौन सा डालते बेटा, नियो प्रीफिक्स। नियो प्रीफिक्स, नियो प्रीफिक्स। ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें कुछ इस टाइप का सिचुएशन मिलता है हाइड्रोकार्बन चेन में, इस टाइप का, यानी कोने से सेकंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर अगर 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे बेटा, नियो प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, नियो प्रीफिक्स यूज करेंगे। गॉट इट, ठीक है, चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा। CH3 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 CH2 Cl। गॉट इट, ठीक है, क्या बनेगा बेटा इसका नेमिंग, ध्यान दो, टोटल कार्बन काउंट करो कितना बन रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 कार्बन है बेटा। ठीक है, तो देखो प्रीफिक्स क्या लगाओगे, नियो लगा दो। क्या लगा दोगे बेटा, नियो लगा दोगे। ठीक है, और आगे क्या लिखोगे, नियो पेंटाइल क्लोराइड। नियो पेंटाइल क्लोराइड। क्या लिखोगे बेटा, नियो पेंटाइल क्लोराइड लिखोगे। आया समझे?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। CS3 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 CS2 CS2 Br लगा दिया। ठीक है बेटा, ध्यान दो, टोटल कार्बन कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6, कितना हो रहा है? 6 कार्बन हो रहा है। दैट मीन्स ये देखो, ये वाला सिचुएशन तो तुम्हें समझ में आ ही गया है। अगर हाइड्रोकार्बन में कुछ इस टाइप की चीज मिल जाए तुम्हें, तो इसके लिए कौन सा यूज करोगे बेटा? प्रीफिक्स नियो करोगे। टोटल कार्बन कितना है? 6 है। नियो, हेक्साइल, ब्रोमाइड, क्या यूज करोगे बेटा? नियो, हेक्साइल, ब्रोमाइड। गॉट इट? आया समझे? बहुत इजी चीज है बेटा, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इन चीज़ों को बहुत इजीली याद रख सकते हैं बेटा। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा याद रखो बेटा, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट की चीज़ें होती है। ठीक है बेटा, जितना तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है बेटा, उतना ही तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी होती चली जाएगी बेटा। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो बेटा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से मैं तुम्हारी 11th की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूंगा, जहाँ से तुम्हारे जो 11th के जो बेसिक्स है वो भी तुम अच्छे से कवरअप कर पाओ। ठीक है, तो जब तक वो स्टार्ट नहीं होता है तो मैं इन सब चीज़ों को बेसिक से ही समझा रहा हूँ। इन चीज़ों को बेसिक से समझो, इनको याद रखो और अपने क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करो बेटा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारी चीज़ें ही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी बेटा। ठीक है, तो आया समझ में? आइसो समझ में आ गया, हमें नॉर्मल वाला समझ में आ गया, हमें नियो वाला समझ में आ गया। हमने 3 केस पढ़ लिए प्रीफिक्स के, आगे सारे समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलो ठीक है, तो इसको लिख दो। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक कुछ केस देता हूं बेटा, उनको देखना, शायद वो तुम्हारे लिए हल्के से डिफिकल्टीज होंगे बेटा तुम्हारे लिए। ठीक है, CS3 CH CS3, ठीक है, और Cl। देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इसको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार, यहाँ पर भी हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कर सकते हैं। बट ध्यान रखना बेटा, ये आइसोप्रोपाइल वाली कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आएगा बेटा, ध्यान दो, ये वाला जो कार्बन है ना, इसको देखो, ध्यान दो, इसके साथ डायरेक्टली क्या है? हैलोजन अटैच है, और ये अनदर कितने कार्बन के साथ अटैच है? 1 और 2 के साथ अटैच है। दैट्स वाई ये क्या है बेटा? 2 डिग्री कार्बन है। क्या है बेटा? 2 डिग्री कार्बन है बेटा। ठीक, तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? यहाँ पर तुम लिखोगे 2 डिग्री के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? सेकेंडरी, कितना? 3 कार्बन है, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। क्या यूज करोगे बेटा? सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, अगर इसके आगे एक और CH2 ग्रुप प्रेजेंट होता तब तो तुम कौन सा यूज करते? आइसो यूज करते, मगर डायरेक्टली हैलोजन किसके साथ अटैच है? 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है। दैट्स वाई ये क्या हो गया बेटा? सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, सेम यही कंडीशन तुम्हारे नियो वाले में भी काम आएगी बेटा, तो उस वाले केस को भी समझ लो बेटा। एक CS3 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 और यहाँ पर सपोज दैट तुमने ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है, ध्यान दो, ये जो ब्रोमीन अटैच है बेटा इस कार्बन के साथ, ये अनदर कितने कार्बन के साथ अटैच है? 1 2 3, 3 कार्बन के साथ अटैच है। दैट्स वाई इसका क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 3 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? टर्शरी यूज करते हैं बेटा। ठीक है, तो टर्शरी लिख दिया मैंने। ठीक है, टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, तो इनका क्या लिखोगे? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। गॉट इट? आया बेटा समझे? तो ये 2 स्पेशल केस है बेटा, इन 2 स्पेशल केस को याद रखना बेटा। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई सिचुएशन मिलता है तुम्हें, तो वहां पर तुम क्या यूज करोगे? सेकेंडरी और टर्शरी यूज करोगे। ठीक है, आइसो और नियो यूज नहीं करोगे। अगर आइसो और नियो यूज करोगे तो यहां पर तुम्हारे लिए दिक्कत आ जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, चलो आया कॉन्सेप्ट समझ में? आया एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉमन नेमिंग सिस्टम खत्म हो गया बेटा। ठीक है, हेलो एल्केन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा IUPAC। क्या पढ़ेंगे बेटा? IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब IUPAC जनरली बच्चों को आता है बेटा, जो 12th में है ऑलमोस्ट सारे बच्चों को IUPAC नॉमेनक्लेचर आता है। ठीक है, और जिनको नहीं आता है उनको भी कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि हमें जो चैप्टर पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में तुम्हें सिखा दूंगा बेटा कैसे करना है। ठीक है, तो देखो इसमें रूल नंबर फर्स्ट तुम्हें याद रखना है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा बेटा, थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा। रूल नंबर फर्स्ट देखो, सिंपली तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें IUPAC करना है तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना होता है?
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करना होता है। क्या करना होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल लूँ मैं, CH3 CH2 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 और यहाँ पर हम लगा देते ब्रोमीन। ठीक है बेटा, तो ध्यान दो, यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट, इसको कार्बन चेन बोल दो या लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन बोल दो। ठीक है, लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन बोल दो। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट समझ में आया। हमको सबसे पहले क्या करना है बेटा, एक लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन को चूज करना है जिसके अंदर क्या कनेक्टेड हो बेटा, हैलोजन कनेक्टेड हो। क्या हो बेटा? हैलोजन कनेक्टेड हो। ठीक है, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सेकंड रूल में हम क्या करेंगे, सेकंड रूल में हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या बडिंग करेंगे बेटा? नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है बेटा, अब नंबरिंग करना भी आता है बेटा, हमें उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से क्या हो बेटा, हैलोजन के एटम को क्या मिले, मिनिमम नंबर मिले। क्या मिले बेटा? मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, चलो इसी चीज को हम क्या ना मतलब इंक्लूड करते बेटा, और इसको इस पर ही अप्लाई करते बेटा। ध्यान दो, मैं नंबरिंग इधर से करता हूं, सपोज दैट 1 2 3 4 5, तो इधर कितने नंबर पे आ रहा है ब्रोमीन? 5 नंबर पे आ रहा है। मगर सपोज दैट मैं अगर इधर से करता हूं तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। देखो यहां पर 1 नंबर पे आ रहा है बेटा, 1 पोजीशन पे आ रहा है। तो यहां पर ध्यान देना, नंबरिंग करते वक्त हमें उस साइड से करना है जिधर से क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले हैलोजन एटम को। ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट मेथड कौन सा होगा, इधर से नंबरिंग। कौन सा होगा बेटा? इधर से नंबरिंग करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इधर हमें क्या मिल रहा है, लोवेस्ट नंबर पे ब्रोमीन मिल रहा है। गॉट इट? आया बेटा समझे? ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा तुम्हारा, नेक्स्ट रूल कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CHBr CH3, ये है तुम्हारे सामने कंपाउंड है बेटा। ठीक है, इसका नंबरिंग तुम्हें करना है बेटा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो ये 2 नंबर पे मिल रहा है, और इधर से करता हूं तो ये मेथाइल ग्रुप कितने नंबर पे मिल रहा है, 3 नंबर पे मिल रहा है। तो ये वाला अपने लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बेटा। ठीक है, इधर से करना ज़्यादा सही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आया सर? ठीक है, अब तो बोलोगे सर हमने नंबरिंग तो कर दी, बट नॉमेनक्लेचर कैसे करें, इसका नेमिंग लिखे तो कैसे लिखे। ठीक है, ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, यानी मैं इसका क्या लगा रहा हूँ, ब्रोमो यूज करूंगा। ठीक है, ब्रोमो का क्या होता है, बी होता है अल्फाबेटिकली। ठीक है, पहला वर्ड क्या आता है, बी आता है, और ये क्या है बेटा हमारे लिए, मिथाइल है बेटा। ठीक है, मिथाइल का पहला वर्ड क्या आता है बेटा, एम आता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों क्या है बेटा, अपने आप में सब्स्टिट्यूट है। क्या है बेटा, दोनों अपने आप में क्या, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, मैं ज़्यादा बेसिक में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी हम 12th में है तो सारा बेसिक तो अब यहाँ कवर अप नहीं कर सकते हैं। बट ध्यान रखना कि जब आप सब्स्टिट्यूट को लिखते हो तो हमेशा इसका क्या यूज़ होता है बेटा, प्रीफिक्स यूज़ होता है। क्या होता है, प्रीफिक्स यूज़ होता है। ठीक है, देखो ब्रोमीन का बी आता है पहले अल्फाबेटिकली एज कंपेयर टू मेथाइल के एम से, यानी जब भी आप नेमिंग करो तो ब्रोमीन के बी को क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे विथ देयर एप्रोप्रिएट पोजिशन, उनके एप्रोप्रिएट पोजिशन के साथ उनका नेमिंग करोगे बेटा। ठीक है, ठीक है, इसको समझना कैसे होगा, ये लिख देते हैं इसको, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। ठीक है, 5 मेथाइल। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 7 कार्बन है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हेप्टेन। गॉट इट? आया बेटा समझ? इजी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूट को उनके एप्रोप्रिएट पोजीशन के साथ लिखना है बेटा। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे पहले लिखना है। जरा ये अल्फाबेटिकली पहले आता है तो मैंने ब्रोमो को पहले लिख दिया। ठीक है, मेथाइल का एम बाद में आता है, दैट्स इसको बाद में लिख दिया। और पेरेंट चेन में कितना कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, हेप्टेन की फॉर्म में लिख दिया। गॉट इट? आया बेटा समझे? ईजी है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं। आया समझे? ठीक है, चलो ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो बेटा,
इससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग IUPAC के लिए और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी बेटा। CH3 CH CH3 CH2 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 CH और यहाँ पर लगा दो तुम ब्रोमीन और CH3। ये तुम्हारे सामने कंपाउंड। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि CH3 भी अपने आप में सब्स्टिट्यूट है और ये भी अपने आप में सब्स्टिट्यूट है। अगर तुम इधर से नंबरिंग करते हो तो भी ये 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से कर रहे हो तो भी ये 2 नंबर पे आ रहा है। तो हम अब किस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करें? ध्यान रखना बेटा, जब इस टाइप की सिचुएशन हो कि 2 सब्स्टिट्यूट इक्विवेलेंट पोजीशन पे तुम्हें मिल जाए तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे? ठीक है बेटा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर तुम्हें 2 सब्स्टिट्यूट इक्विवेलेंट पोजीशन में मिल जाए तो उस कंडीशन में तुम्हें नंबरिंग किस फॉर्म में करनी है बेटा? ठीक है, हमें पता है कि ब्रोमीन का B क्या आता है, पहले आता है अल्फाबेटिकली, दैट्स वाई नंबरिंग आपको इस साइड से करनी है। ठीक है बेटा, तो नंबरिंग करते वक्त देखो 1 2 3 4 5 6 7 कर ली नंबरिंग हमने। ठीक है, अब हमें पता है ब्रोमीन का B अल्फाबेटिकली पहले आता है तो हमें नेमिंग करते वक्त इसको भी पहले ही लिखना पड़ेगा और मेथाइल ग्रुप को हमको बाद में लिखना है बेटा। तो किस फॉर्म में लिखोगे इसको? 2 ब्रोमो 6 मेथाइल, टोटल पेरेंट चेन में कार्बन कितना है? 7 है। दैट मीन्स तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? हेप्टेन। गॉट इट? आया बेटा समझ? इजी है। ठीक, तो IUPAC जो हमें हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए ज़रूरी है वो तुम्हें मिल गया बेटा, उसका आंसर मिल गया, किस तरीके से उसे सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, आया समझ? ठीक है, ठीक है। अगर एडवांस लेवल का IUPAC समझना है तो तुम्हें वापस प्रॉपर IUPAC के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, चलो अब हम करते हैं बेटा स्टार्ट। लाइक हमने हेलो एल्केन के बारे में कॉमन नेमिंग पढ़ लिया है, हमने उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी समझ लिया बेटा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरिन। क्या पढ़ते हैं बेटा? हेलो एरिन। मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में समझाया था कि हेलो एरिन वो चीज़ होती है जिसमें हैलोजन कंपाउंड डायरेक्टली अटैच होता है बेटा किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। अरे किसके साथ? बेंजीन रिंग। ये लाइक ये है ना हैलोजन, दिस इज कॉल्ड हेलो एरिन। अरे क्या कहलाता है बेटा? हेलो एरिन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे सिंपल हम सबसे पहले एक कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं, उसका नेमिंग करके देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं बेटा। ठीक है, चलो अगर तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड हो बेटा, ठीक है, ये ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्लोरो बेंजीन। क्या लिखेंगे बेटा? क्लोरो बेंजीन। ठीक है बेटा, क्लोरो बेंजीन। क्या लिखेंगे बेटा? क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ध्यान रखना बेटा कि जो हेलो एरिन होते हैं इनके एक से ज़्यादा नेमिंग पॉसिबल होते हैं। क्या होते हैं? एक से ज़्यादा नेमिंग पॉसिबल होते हैं। ठीक है, सपोज दैट एक कंपाउंड तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का है बेटा, यहाँ पर तुमने लगा दिया CH3 और यहाँ पर लगा दिया तुमने Cl। देखो ध्यान दो, यहाँ पर भी तो हेलोजन अटैच है डायरेक्टली बेंड है, तो ये किस कैटेगरी का? हेलो एरिन का ही है। ठीक है, कि ये CH3 के लगने से इसका एरोमेटिक नेचर खत्म थोड़ा ना हो गया है, तो हेलो एरिन है बेटा। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में तुम बोलोगे सर हम नंबरिंग कैसे स्टार्ट करें बेटा? देखो ध्यान रखो, क्लोरीन का C अल्फाबेटिकली पहले आता है, मेथाइल के M से पहले। ठीक है, तो मैं इसको नंबरिंग ऐसे कर सकता हूँ 1 2, अरे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका नेमिंग करें कैसे लिखेंगे बेटा? 1 क्लोरो 2 मेथाइल, 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंज। क्या लिखेंगे बेटा? 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंज। गॉट इट? ठीक है, चलो एक नेमिंग तो ये हो गया बेटा। ठीक है, तुमने अपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी बेटा, इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते थे? टोलुइन बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? टोलुइन। टोलुइन बोलते थे। क्या बोलते थे? टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये तुम्हारे लिए टोलुइन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक है, तो यानी मैं इसको अगर रेफरेंस लूं, इस वाले कंपाउंड को, इस वाले स्ट्रक्चर को अगर मैं रेफरेंस लूं तो ये क्या मेरे लिए टोलुइन नहीं बन सकता? अरे बन सकता है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? अगर मैं इसको टोलुइन लेता हूं तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या 2 नंबर पे आ जाएगा बेटा?
अरे मेथाइल के रेस्पेक्ट में ये 2 नंबर पे आ जाएगा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2 क्लोरो टॉल, क्या लिखेंगे बेटा, 2 क्लोरो टॉल। गॉट इट, आया बेटा समझे। अगर मैं इसको टोलुइन की फॉर्म में लेता हूं तो इसके रेस्पेक्ट में ये 2 नंबर पे है, दैट्स वाई इसका क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो टोलु। गॉट इट, समझ में आया बेटा, ठीक है। चलो इसका एक और तरीके से नेमिंग कर सकते हैं बेटा। एक बात बताओ, इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो हो सकती है, अरे हो सकती है, तो चलो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो एक और नेमिंग लिख सकता हूं बेटा, ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, क्या लिख सकते हैं बेटा, ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। गॉट इट, आया बेटा समझे, ठीक है। यानी हैलो एरिन जो कंपाउंड होते हैं इनके एक से ज़्यादा नेमिंग पॉसिबल है, ठीक है। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल है बेटा तो वो उसके लिए आपके लिए एक से ज़्यादा नेमिंग पॉसिबल है बेटा, ठीक है। और ये सारे नेमिंग सही है बेटा, ठीक है। एग्जाम में तुम्हें इससे के थ्रू भी पूछ सकता है बेटा, इसके थ्रू भी पूछ सकता है और इसके थ्रू भी, ठीक है बेटा। चलो कुछ और कंपाउंड देखते हैं बेटा। ध्यान दो, यहां पर हमने NH2 लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा, NH2 लगा दिया, ठीक है। और सपोज दैट मैंने Cl लगा दिया, यहाँ पे लगा, गॉट इट, ठीक है। एक बात बताओ, क्या अगर मैं इसको छुपा दूँ तो क्या ये तुम्हारे लिए एनिलीन जैसी स्ट्रक्चर नहीं बनती, अरे एनिलीन बनता है बेटा। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको ये इसके बारे में पता नहीं है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनिलीन बोल सकते हैं। अरे क्या बोल सकते हैं बेटा, एनिलीन, गॉट इट, ठीक है। तो बताओ अगर मैं इसको रेफरेंस के तौर पे एनिलीन लेता हूँ तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 2 3, अरे 3 पोजीशन पे हो जाएगा, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो एनिलीन, क्या हो जाएगा बेटा, 3 क्लोरो एनिलीन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस, अगर मैं इसको ऑर्थो मेटा पोजीशन बोलूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, मेटा क्लोरो एनिलीन, क्या हो जाएगा बेटा, मेटा क्लोरो एनिलीन। गॉट इट, आया सुनिए बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अगर एक हेलो एरिन पर एक से ज़्यादा हैलोजन प्रेजेंट तब क्या बोलेंगे हम इसको, 1 2 3, नंबरिंग कर दिया, क्या बनेगा 1 2, सॉरी हाँ 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, गॉट इट, 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन बन गया, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, गॉट इट, आया बेटा सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। चलो इससे अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो चलो आज हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में पढ़ लिया बेटा। इसमें हमने कॉमन नेमिंग भी सिस्टम भी देख लिया है और इसमें हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर भी देख लिया बेटा, ठीक है। तो आज हमारे लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म और फिर हम रिएक्शनल पार्ट स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है।